होस्ट आपकी दोस्त रजनी और आज हम करने वाले हैं आप सबके साथ इस स्पिरिचुअल के चैनल में, यानी कि आज हम किसी भगवान को लेकर बात नहीं करेंगे, लेकिन हाँ उस सृष्टि की रचना को लेकर आप सबके सामने बात करेंगे जिस रचना को भगवान के बाद पूजा गया है। हम बात कर रहे हैं माँ की, हम बात कर रहे हैं स्त्री की, उस स्त्री की जो स्त्री को लेकर यहाँ पर कई सारे सवाल उठते हैं। हमेशा सोच रहती है, हमेशा कहा जाता है कि स्त्री को समझना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। क्या वाकई ऐसा है? क्या वाकई स्त्री को समझना मुश्किल है? क्या स्त्री को जो भगवान ने बनाया है यहाँ पे कुछ गलती हुई है? क्या है स्त्री की रचना का पूरा सच? जब भगवान स्त्री की रचना कर रहे थे तो उन्हें क्यों लगा था सबसे ज्यादा वक्त स्त्री की रचना करने में? और जब स्त्री की रचना कर रहे थे भगवान, तब यहाँ पर देवदूतों ने भी की थी भगवान से ये सवाल कि आखिर स्त्री की रचना में उन्हें इतना वक्त क्यों लग रहा है। बता दें कि स्त्री की रचना जब भगवान कर रहे थे तो 6 से 7 दिनों का वक्त लग गया था भगवान को भी स्त्री की रचना करते करते, जिसे लेकर देवदूत भी परेशान हो गए थे और देवदूतों ने किए थे कई सारे सवाल भगवान से स्त्री की रचना को लेकर, स्त्री को लेकर कि आखिर ये स्त्री क्या है, ये स्त्री का पूरा सच क्या है, अगर स्त्री की रचना हुई है तो किस मकसद से हुई है। इन सारे सवालों के जवाब आज हम आपको हमारी रिपोर्ट से देंगे, जिसके बाद शायद आपके जो सवाल है कि स्त्री को समझना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, तो इस स्त्री को समझना आपको आसान भी होगा। और साथ ही स्त्री की जो रचना हुई है ये किस मकसद के लिए की है भगवान ने, और क्या है स्त्री की रचना का पूरा सच, जानिए हमारी इस रिपोर्ट के जरिए। जब भगवान स्त्री की रचना कर रहे थे तब भगवान को भी काफी समय लग गया था स्त्री की रचना में, जिसे देख देवदूत के मन में उठे कई सारे सवाल और सारे देवदूत पहुंच गए भगवान ब्रह्मा जी के पास और पूछा कि आखिर क्यों आपको इतना वक्त लग रहा है स्त्री की रचना में, ऐसा क्या है इस रचना में जो सबसे हटकर है। देवदूत के सारे सवाल सुनने के बाद भगवान ब्रह्मा जी ने उनके सवालों का जवाब दिया और कहा कि ये वो रचना है भगवान की जिसे खुद इंसान भी नहीं समझ सकता, क्योंकि चाहे सतयुग हो या फिर कलयुग, ये स्त्री हमेशा इस सृष्टि के रक्षा करेगी, क्योंकि ये कोई आम स्त्री नहीं है, इसमें वो शक्तियाँ शामिल हैं जो शायद भगवान में भी नहीं है। बता दें कि यहाँ पर भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि स्त्री जो किसी की बहन है, बेटी है, माँ है, पत्नी है, हर एक रिश्ता तो काफ़ी बखूबी निभाती है और ये स्त्री जो हर प्रकार की हर एक परिस्थिति को संभाल सकती है या एक साथ अपने सभी बच्चों को संभाल सकती है और उन्हें खुश भी रख सकती है। ये अपने प्यार से एक रिश्ते को निभा सकती है और इसके पास शक्तियाँ तो हैं, लेकिन वो शक्तियाँ हम देवदूतों की तरह नहीं हैं। इस स्त्री के पास भी 2 ही हाथ हैं, लेकिन इन 2 हाथों से भी वो कई सारे काम एक साथ कर सकती है। और सबसे बड़ा गुण है इस स्त्री का कि बीमार होने पर भी ये स्त्री अपना ख्याल नहीं रखती, बल्कि दूसरों के बारे में ही सोचती है। अपना दर्द किसी के आगे बयान नहीं करती, खुद दर्द में जी लेगी, लेकिन अपने परिवार पर आज भी नहीं आने देगी। जो इंसान 10 घंटे या 12 घंटे काम कर कर थक जाता है, वो ये स्त्री 24 घंटे तक भी कर सकती है। बता दें कि ब्रह्मा जी की ये सारी बातें सुन सारे देवदूत चकित रह गए और आश्चर्य से पूछा कि भगवान, क्या ये सब 2 हाथों से कर पाना संभव है? क्या वाकई एक स्त्री इतनी शक्तिशाली है? बता दें कि तब भगवान ने कहा, ये मेरी अद्भुत रचना है। स्त्री का सच जानने के लिए देवदूत स्त्री के नजदीक आए और उसे हाथ लगाकर छुए तो कहा कि ये स्त्री ये तो बहुत ही नाजुक सी है। तब भगवान ने कहा, हाँ, ये बाहर से भले ही नाजुक है, लेकिन अंदर से बहुत मजबूत है। इसमें हर परिस्थितियों का संभालने की ताकत है। ये कोमलता ही उसकी सबसे बड़ी ढाल है और यहाँ पर मजबूती से हर एक मुसीबत का डट कर मुकाबला भी कर सकती है। लेकिन जब ये सारी बातें सुन देवदूत ने एक बार फिर से जब स्त्री के गालों को हाथ लगाया तो बोला कि ये क्या है, ये
पानी क्यों बह रहा है इसकी आंखों से, तब भगवान ने कहा कि ये इसके आंसू हैं और यही आंसू इसको फरियाद करने, प्यार जताने और अपना अकेलापन दूर करने का तरीका है। बता दें कि ये सारा सच जान तब देवदूत ने कहा भगवान से कि वाकई आपकी ये रचना तो काफ़ी अद्भुत है, आपने सब कुछ सोचकर समझकर बनाया है और आप महान हैं जो आपने स्त्री की रचना की है। और आखिर में भगवान ने कहा कि ये काली भी है और दुर्गा भी, ये लक्ष्मी भी है और सरस्वती भी, तो स्त्री को कभी भी दुख ना दें क्योंकि ये है सबसे अद्भुत और सबसे गुणवान रचना। तो आज के हमारे इस खास प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही, जिसमें आज हमने हमारी रिपोर्ट और प्रोग्राम के जरिए आपको बताया कि आखिर स्त्री की रचना में भगवान को आखिर इतना वक्त क्यों लगा और स्त्री की रचना आखिर किस मकसद से की गई है। वेल, स्त्री जितनी कोमल है उतनी कठोर भी है, जितनी नाजुक है उतनी ही ज्यादा वो समझदार भी है। हर एक मुसीबत में स्त्री हर एक मुसीबत का सामना कर सकती है, ये बात जानते हैं। और यहाँ पर स्त्री को लेकर क्या कुछ कहना था, हर एक राज हमने खोल दिया है हमारी इस रिपोर्ट के जरिए। तो आज सिर्फ इतना ही, कल फिर होंगे हाजिर।